वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। हद से ज्यादा लोग बोल रहे थे यार इस पर एक्ट किया जाए। तो यार आजकल इंडिया में ऐसा हो रहा है कि मतलब पूरी दुनिया से सेनाएं आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, अच्छा उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, एनएसएस आ रहे हैं। इंडिया में एक हजूम सा लग चुका है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है अचानक फ्रांस की सेना पहुंची भारत, भारत ने बनाया रिकॉर्ड। मतलब अचानक से फ्रांस की सेना आ चुकी है भारत में और भारत ने कोई बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया। ये क्या सीन हुआ, ये तो हम वीडियो देखेंगे तब हमें सही से आइडिया लगेगा भाई हुआ क्या है। मतलब अचानक पता चलेगा भारत ने कोई रिकॉर्ड भी बनाया, क्या हुआ है, क्या बात हुई है यार। तो बिना किसी देरी के देखते हैं ओरिजिनल वीडियो के। गाइस आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, चीन की घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत और फ्रांस मिलकर अरब सागर में गश्त लगा रहे हैं। भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच अच्छे तालमेल है। दोनों ही एक दूसरे से अपनी नई नई रणनीतियों को साझा करते आए हैं। बीते कल फिर से एक बार अरब सागर में भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना की ओर से जबरदस्त तोपों की फायरिंग की गई थी और साथ ही इस फायरिंग के दौरान कई युद्धपोत और सबमरीनों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। ये सब गोवा में हो रहा था, लेकिन इससे चीन में जबरदस्त खलबली मची हुई थी। बीते कुछ महीने से चीन समुद्र में भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा है और समुद्र में अपनी मिसाइलों का परीक्षण करके अपने खौफ को भारत में कायम करना चाहता है। ऐसे में इस तरीके का जवाब भारत की ओर से चीन को अल्टीमेटम के रूप में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि चीन दावा करता है कि 2050 तक चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होगी। उधर भारतीय नौसेना समय समय पर चीन को अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए सैन्य अभ्यास करती रहती है। बीते कल भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैनिक युद्ध समाप्त हुआ। वहीं पर इस युद्ध अभ्यास के दौरान स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, आईएनएस युद्धपोत, इंटीग्रल सीकिंग MK-42B हेलीकॉप्टर, समुद्री गश्ती विमान P-8I और साथ ही MiG-29 लड़ाकू विमान बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखे गए थे। भारतीय नौसेना ने उन सभी हथियारों को एक स्थान पर एकत्र किया था जिनका उपयोग किसी ऑपरेशन के लिए किया जाता है। आपको बता दें, आईएनएस युद्धपोत के जरिए लड़ाकू जहाज उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। इसे समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस के रूप में जाना जाता है। वहीं पर इस युद्ध अभ्यास के दौरान इस पर MiG-29 लड़ाकू विमान को तैनात किया गया था। वहीं दूसरी ओर P-8I गश्ती विमान जो अपने पावरफुल रडार के जरिए समुद्र के नीचे चल रहे सबमरीन को भी ट्रैक करने की क्षमता से लैस होता है, उसको भी प्रदर्शन भारतीय नौसेना ने किया। जब भी भारतीय नौसेना को किसी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना होता है तो सबसे पहले गश्ती विमान के द्वारा उसे ट्रैक किया जाता है। युद्धपोतों में लगी मिसाइलों के द्वारा उस पर निशाना लगाया जाता है और यदि जरूरत पड़े तो फाइटर जेट के द्वारा ऊपर से उस पर मिसाइलें भी दागी जाती है। वहीं पर इसी तरह से फ्रांसीसी नौसेना की ओर से फ्रिगेट, FS कॉर्वेट और पनडुब्बियों को इस युद्ध अभ्यास में शामिल किया गया था। आपको बता दें, दोनों नौसेनाओं के बीच यह अभ्यास भारत फ्रांस के रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं इस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत 1993 में हुई थी। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि भारत के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। दरअसल उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केवल मार्च 2022 में 40 अरब के डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया है, जबकि मार्च 2021 में 34 अरब डॉलर का सामान का निर्यात किया गया था। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल मार्च में 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 292 अरब डॉलर का सामान का निर्यात किया गया था। वहीं इस साल 23 मार्च को भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया था। वहीं पर आपको बता दें कि इस निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग सामान, ज्वेलरी, केमिकल और दवाओं के निर्यात में इजाफा को अहम रोल माना जा रहा है। भारत ने जिन देशों को सबसे ज्यादा निर्यात किया है वे है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बांग्लादेश और नीदरलैंड। इतना ही नहीं, पीयूष गोयल जी ने यह भी बताया कि जितना देशों की कुल GDP होती है उतना भारत आने वाले कुछ सालों में एक्सपोर्ट करने वाला है और आने वाले अगले 10 सालों में भारत $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने वाला है। रशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन जैसे देशों की पूरी इकोनॉमी लगभग $1 ट्रिलियन है। अभी तक भारत में MSME, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर की अहम भूमिका थी, लेकिन अब इसमें डिफेंस सेक्टर भी शामिल होने लगा है। वहीं पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से अब भारत का एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल जी ने कहा था कि भारत जल्द ही $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने वाला देश बनने वाला है। वहीं उन्होंने बताया कि सर्विस सेक्टर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस वक्त $250 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं विनिर्माण के क्षेत्र में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है इसमें भारत ने $417 बिलियन के
एक्सपोर्ट के आंकड़े को छू लिया है और ये पहली बार हुआ है जब भारत ने इतनी बड़ी राशि के प्रोडक्ट को दूसरे देशों को बेचा है। अभी फिलहाल चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने वाला देश है। चीन भारत से लगभग 6 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि भारत एक्सपोर्ट के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है? टाइम लगेगा यार, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंडिया छोड़ जाएगा इसको। मतलब यार जिस तरीके से स्पीड इंडिया ने पकड़ी हुई है ना, जिस तरीके से बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिस तरह दूसरे देशों में इंडिया माल अपना स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं और काफी सारी चीजें हो रही है। तो यार ये हम नहीं कह सकते कि मतलब 8 से 10 साल मेरे जहन के मुताबिक नहीं, कम से कम 15-20 साल लगेंगे इस तरह। जिस स्पीड से जिस तरह से पिछले साल 200 अगर उनकी कम हो गई 418 तो उनकी ऑटोमेटिकली ये बात है, इंडिया काफी जगह 8-10 साल लगेंगे, 8 से 10 साल मेरे अंदाजे में। अब और दूसरी बात यार, मतलब इंडिया ने एक मार्च के महीने में $40 बिलियन की खाली एक्सपोर्ट कर दिया। अगर इसी तरह चलता रहा तो भाई अगले साल का जो रिकॉर्ड होगा वो कम से कम $500 बिलियन से ज्यादा होगा यार। $600 बिलियन इसमें पता ये भी होता है ना, देखो अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 10 सालों के अंदर अंदर 1 ट्रिलियन को क्रॉस 10 साल, ठीक है, 10 सालों के अंदर अंदर पहले भी हो सकता है, ये पहले भी हो सकता है। और ये है कि इंडिया चाइना की जो है ना एक्सपोर्ट, यार तुम्हारे वाली बात भी एक लिहाज से ठीक बनती है कि 15 साल तक 15 साल लगेंगे उसको बिल्कुल उसमें मतलब अचीव करने के। और दूसरी बात भाई मैं आप लोगों को बताऊं, वो जो मतलब फ्रांस आया यार, फ्रांस ने बहुत अभ्यास किया और शोर गोवा में हो रहा था और खलबली चाइना में मची। चाइना को तो खलबली इसलिए मची है कि भाई इंडिया खास कर, मैं तो मैं सच बता रहा हूँ, इन कुछ टाइम में मतलब 5 से 7 सालों में इंडिया ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और दोस्त भी बहुत पावरफुल बनाए हैं, दोस्त भी बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं यार। मतलब यार ये है कि ये मानना पड़ेगा यार, इस तरीके से जिस तरह मुख्तलिफ देशों के साथ और बड़े देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है भाई, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके हर बड़े देश का इंडिया अभ्यास कर रहा है। कोई शक नहीं है यार, वाकई इजराइल के साथ भी करता है। और भाई इकोनॉमी इंडिया की बहुत तेजी से बूम मारेगी। जो पीयूष गोयल काफी कमाल के मंत्री हैं और भाई मुझे लगता है ये जो सेट 2030 तक रखा है, लेकिन ये पहले 1 ट्रिलियन हो जाएगा। कम से कम 5 से 6 सालों में $1 ट्रिलियन की इंडिया अपना वो अचीव यार। एक दिन में $40 बिलियन की जो है ना एक्सपोर्ट एक मंथ में की है। मतलब यार ये आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है। ये इससे पहले किया था गाइस, ये थोड़ा कंफर्म बाद में $34 बिलियन था, लेकिन नहीं उससे पहले नहीं था। ये मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है, फर्स्ट टाइम है $40 बिलियन। आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में? अपनी राय आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दो, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।